नमस्ते, जय हिंद और आपका स्वागत है। क्या ये बजट भारत को कंपेटिटिव बनाता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर? क्या ये बजट आपको खुश करता है? क्या ये बजट आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आएगा? क्या ये बजट किसान से लेकर महिला तक और युवा से लेकर मजदूर तक यानी गरीब तक सबको खुश रखेगा? हर पटल पर अगले 6 महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को एक और बजट प्रस्तुत करना है, लेकिन क्या तब तक उन्होंने सबको खुश कर दिया है? खासकर अपने एलाइज को खुश किया है, खासकर मिडिल क्लास को कहा है कि आप नए टैक्स रिजीम में आ जाओ तो आपको देखिए टैक्स परसेंट का आपको टैक्स में छूट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का खेल जो है 12.5% हो गया। आपका अगर रियल एस्टेट होता, आपको बेचना होता तो 20% देते, अब 12.5% हो गया। लेकिन हाँ, अगर आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आपको 10% देना होता, अब आपको 12.5% देने होंगे, लेकिन सब बराबर हो गए हैं। तो ये सेंटिमेंट मार्केट की क्या है, कैसी है, इस पर भी बात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वां बजट पेश किया है और यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो पहली देश की वित्त मंत्री है जिन्होंने 7 बजट पेश किए हैं। वित्त मंत्री का 7वां बजट इसे कहते हैं सैलरी क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.5 लाख नहीं, 7.25 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ है, ये कहा जा रहा है टैक्स ब्रैकेट पे। और पीआईबी ने नया टैक्स ब्रैकेट जो रिलीज किया है, उस टैक्स ब्रैकेट के तहत अगर आप देखें तो 0 से 3 लाख रुपए तक आपका टैक्स शून्य दर है आपका टैक्स। 3 से 7 लाख रुपए तक आप देंगे 7 से 10 लाख रुपए तक 10% देंगे, 10 से 12 लाख रुपए तक 15% देंगे और 12 से 15 लाख से ऊपर आप 30% टैक्स देंगे। इसमें कई लोग, अब मेरे साथ अश्विनी तनेजा और विवेक सिंह हैं, कई लोग ये सोच रहे हैं जिनके ऊपर जो सुपर रिच का सेस था, क्या वो नए टैक्स रिजीम में हट गया? क्योंकि कई लोग हैं जो सुपर रिच कैटेगरी में आते हैं, जिनको करीब 40 से 42% टैक्स देना पड़ता है। पर अगर 30% टैक्स पर ही 15 लाख से ऊपर सिर्फ 30% टैक्स है, उसमें अगर आप सेस लेकर ये जोड़ देंगे तो फिर मेरा टैक्स दर क्या कम हो जाता है? तो कई लोग थे जो ये पूछ रहे हैं कि क्या 30 के बाद कोई है नहीं, 30 के कोई और नया स्लैब नहीं है? आप क्या सोच रहे हैं? एक सुपर रिच पे एक टैक्स हुआ करता था 1 करोड़ प्लस, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। हाँ, बदलाव तो सिर्फ इन लोअर टैक्स ब्रैकेट्स में लाए हैं। पर उन्होंने कहा कि 15 लाख से ऊपर 30% है। वो तो पहले से ही था। हाँ, वो तो पहले से ही, वो टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं है। हाँ, थोड़ा समझ लेते हैं फर्क। हाँ जी, ओल्ड टैक्स रिजीम जो है, हाँ, जो चल रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, चेंज सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में है। हाँ, और वो भी इतना सा है कि जो पहले लिमिट 3 से 6 की थी, वो 3 से 7 हो गई, हाँ, और जो 6 से 9 की थी वो 7 से 10 हो गई। तो उसके बाद बाकी सब सेम है। 10 से 12 20%, 12 से 15 30% और 15 से ऊपर 30% वो कंटिन्यू रहेगा।